गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पेयर वर्ड्स, जो कि एग्जामिनेशन के अंदर हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं और हम कंफ्यूज हो भी जाते हैं, क्योंकि एंड से जुड़ी हुई जो डबल नाउन होती है वो हमेशा हमें प्लूरल नजर आती है, और प्लूरल नजर आने की वजह से हम हमेशा उनके साथ में प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम मार्क लूज कर सकते हैं और वो हमारा गलत हो जाता है। तो वे कौन कौन सी नाउन है जो एंड से जुड़ने के बाद में भी हमेशा सिंगुलर ही रहती है और जिसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है? आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। सामान्यतः क्या होता है कि जो एक वर्ड है, सामान्यतः एंड से जुड़ी हुई दो नाउन, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया राम एंड श्याम। अब ये दो नाउन हमारे सामने है, तो क्या है कि एंड से जुड़ी हुई दो नाउन हमारी हमेशा प्लूरल होती है, हमेशा प्लूरल मानी जाती है, और जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में इनका प्रयोग होता है तो इनके साथ में जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे अंशु एंड श्वेता आर सिस्टर्स, राम एंड श्याम आर लेबोरियस बॉयज। लेकिन अनेक सारे ऐसे पेयर वर्ड हैं जो दिखने में हमें प्लूरल लगते हैं, लेकिन जब सेंटेंस के अंदर जब वे सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो उनके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए स्टूडेंट्स, पेयर वर्ड्स में भी और भी डिफरेंस है, उसके अंदर इनके भी और अलग अलग प्रकार है। कुछ ऐसे पेयर वर्ड्स हैं जो एंड से जुड़े होते हैं। देखिए पेयर का मतलब ही क्या होता है? पेयर का मतलब ही क्या होता है? दो, यानी कि एक से ज्यादा, जोड़ी। ठीक है, तो कुछ पेयर वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एंड से जुड़े हुए होते हैं और हमेशा सिंगुलर होते हैं, लेकिन ध्यान रखना अनेक सारे ऐसे पेयर वर्ड हैं जो एंड से जुड़े हुए होते हैं लेकिन वे प्लूरल भी होते हैं। जैसे मैंने कहा बॉयज एंड गर्ल्स, तो ये प्लूरल है। फ्रेंड्स एंड फोज, ये भी प्लूरल है। लेकिन यदि मैं आपको ऐसा बोल दूं ब्रेड एंड बटर, तो ये अपने आप में सिंगुलर होगा। राइस एंड करी, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ये सारे हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं और इनको पूरा समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उन पेयर वर्ड्स के बारे में बात करते हैं जो एंड से जुड़े होते हैं। यदि दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और वे सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हैं, और यदि वे पेयर वर्ड्स आपके ऐसे हो जो ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, ट्रूथ, ऑनेस्टी, स्लो, स्टडी, बैग, बैगेज, आइए उसके बारे में बात करते हैं। ये सारे जो पेयर वर्ड्स होते हैं, सबसे पहले मैं आपको वे पेयर वर्ड्स बता रहा हूं जो एंड से जुड़े हुए होने के बाद में भी जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो वे सिंगुलर ही माने जाएंगे। तो पहला वर्ड आपका ब्रेड एंड बटर, एंड से जुड़ी हुई ये दो नाउन है, जब इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट में रूप होगा तो इनके साथ में जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। जैसे ब्रेड एंड बटर इज आर माई फेवरेट डिश। ब्रेड एंड बटर है जो मेरी फेवरेट डिश है। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको दो वर्ब दी है, ठीक है। तो हमें ऐसा अक्सर लगता है, जिस क्वेश्चन जो कॉमन एरर बेस्ड होते हैं तो उनमें हमें अक्सर इस प्रकार से नजर आता है कि ये ब्रेड अपने आप में एक नाउन हो गई, यहाँ पे बटर ये भी एक नाउन हो गई। तो जो एंड से जुड़ी हुई दो नाउन जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इससे ऐसा बोध होता है कि ये प्लूरल है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ब्रेड एंड बटर को पेयर वर्ड कहा जाता है। अब इनके साथ में जो कोई भी वर्ब आएगी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मैन वर्ब हो, वो सिंगुलर ही होगी। तो यहाँ पे ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट डिश हो जाएगा। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरियां और बिस्तर, यानी कि जो कोई भी सामान होता है घर के अंदर थोड़ा सा, उसको कहते हैं बैग एंड बैगेज। इसको आप सेंटेंस में इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, द बेकर हु लिव्स नियर द स्टेशन हैज रिसेंटली लेफ्ट विद हिज बैग एंड बैगेज। जो भिखारी स्टेशन के पास में रहता था वो हाल ही में बोरिया बिस्तर लेकर वहां से चला गया। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। आगे हम बात करते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये भी एक पेयर वर्ड है। ये जब सेंटेंस के रूप में होगा, ठीक है, तो इसको भी सिंगुलर ही माना जाएगा। नेक्स्ट है एज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, उम्र और अनुभव। एज एंड एक्सपीरियंस ग्रोज पैरेलली, एज एंड एक्सपीरियंस पैरेलली ग्रोज, इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, चीखना चिल्लाना, चीखना चिल्लाना हमेशा इसको साथ में ही बोला जाता है। स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग्स, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग ये भी पेयर वर्ड है। इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में जब इनका इस्तेमाल होगा तो इनको भी हमेशा सिंगुलर माना जाएगा।
राइज एंड फॉल, गिरना और उठना, ये भी एक पेयर वर्ड है। सेंटेंस के सब्जेक्ट में रूप में जब इनका इस्तेमाल होगा तो इनको भी सिंगुलर माना जाएगा। स्लो एंड स्टडी, इसको तो आपने कई बार सुना होगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी। नेक्स्ट, राइस एंड करी, राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश, ये भी एंड से जुड़ के जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसको भी सिंगुलर माना जाता है। हैमर एंड शिकल, हथौड़ा और हंसिया जो होते हैं ये भी पेयर वर्ड के रूप में इनका प्रयोग होता है। ये जो सारे वे वर्ड हैं, यदि इनको आप कभी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में देखते हो तो इनके साथ में जो वर्ब आएगी वो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी। यद्यपि ये वर्ड एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्लूरल नजर आ रहे हैं, लेकिन इनके साथ में जो वर्ब आएगी वो हमारी सिंगुलर होगी। अब मैं आपके सामने कुछ वे शब्द बताता हूं, वे शब्द मैं आपके सामने रख रहा हूं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप उनको अच्छे से याद कर लें। उन शब्दों के साथ में प्लूरल वर्ब आएगी, उन शब्दों में से कुछ ऐसे शब्द भी होंगे जिनके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, तो मैं आपके सामने वो वर्ड अभी डिस्प्ले कर रहा हूं। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आपको वो शब्द नजर आ रहे होंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास में इनको रख लें और कंटेस्ट कर लें, क्योंकि इनके साथ में प्लूरल वर्ब भी आएगी। आपको देखना होगा जिस प्रकार से, जैसे कि मान लो बॉयज एंड गर्ल्स है, तो बॉयज ऑलरेडी प्लूरल है, गर्ल्स भी अपने आप में प्लूरल है और एंड से जुड़कर इन दोनों प्लूरल नाउन आ रही है, तो इनके साथ में वर्ब आएगी वो भी प्लूरल होगी।